हाय एवरीवन। सो अभी हम डिस्कस करेंगे 7 फेजेस के बारे में। एक एग्जांपल लेंगे और उससे देखते हैं कैसे ये 7 फेजेस वर्क करते हैं। तो लेट्स सी। सो हियर x इक्वल टू a plus b into c, right? Assume that this is the source code. Okay, this is assume. It is code source code. Now this source code is given to the lexical analyzer. ठीक है, इट इज गिवन टू द लेक्सिकल एनालाइजर। और लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा? इट विल रिमूव द वाइट स्पेस, यू कैन से ब्लैंक स्पेस को रिमूव करेगा। नेक्स्ट, इट विल कमेंट्स रिमूव द कमेंट्स कमेंट्स को रिमूव करेगा, राइट? एंड इट विल जनरेट द स्ट्रीम ऑफ टोकन। स्ट्रीम ऑफ टोकन्स को क्या करेगा? जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया? स्ट्रीम ऑफ टोकन्स जनरेट कर दिया, राइट? दैट इज id इक्वल टू id id into id, right? So these are the tokens. ठीक है, तो इसने क्या कर दिया? टोकन्स में इनको कन्वर्ट कर दिया, टोकन्स। ओके, और यहाँ पे जो ये दे रखा था x a b c, राइट? सो x a b c, these are known as lexeme. इनको बोलेंगे lexeme and these are the tokens. ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक सोर्स कोड था, उसको लेक्सिकल एनालाइजर को दिया। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा? वाइट स्पेस को रिमूव करेगा, इट विल रिमूव द कमेंट्स आल्सो, इट विल जनरेट द स्ट्रीम ऑफ टोकन्स जनरेट करेगा, राइट? ये जो ए ये एक्स ए बी सी ये जो दे रखे हैं, ये क्या होते हैं? दीज आर द लेक्सीम्स, राइट? एंड दीज आर द टोकन्स। ये जो जनरेट किया है इनको बोलेंगे टोकन्स, right? Now it is given to the syntax analyzer. It is given to the syntax analyzer. Syntax analyzer क्या करेगा? It will take tokens and plus apply the grammar rules
प्लस में क्या करेगा, ग्रामर रूल्स को अप्लाई करेगा, राइट। तो ग्रामर रूल्स का मतलब क्या हो गया, दीज आर द अज्यूम दैट ये वाली ग्रामर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, दैट एस गोज टू आई डी इक्वल टू ई, ई इक्वल टू ई प्लस टी, और टी, टी गोज टू टी इंटू एफ, और एफ and f goes to id, right? Assume this is the grammar, right? So with the help of this grammar and given tokens, it will generate the parse tree, right? Tokens और grammar की help से क्या करेगा, ये generate करेगा, parse tree generate करेगा। तो token क्या है, id equal to id plus id into id star id, right? इसको map करेगा ये, right? इसको map करेगा किसमें, parse tree में। कैसे बना देगा इसको, लेट्स सी, एस 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 कैन replaced with id and e, so it is id equal to e, right? id equal to e, then e can be replaced with e plus t, it can be replaced with this one, e plus t. Now further this e can be replaced with t, e can be replaced with t, and t can replaced with f. Oh, okay, let me draw the parse tree. यहाँ पे बना लेते हैं, parse tree स्पेस कम पड़ रहा है वहाँ पे। इट इज एस गोज टू, क्या रहेगा, एस गोज टू, इट इज आई डी प्लस, जस्ट a minute, एस गोज टू आई डी इक्वल टू ई, आई डी इक्वल टू ई, एंड further this e can be replaced with e plus t, this one, e can be replaced with e plus t, and further what can happen further here, this e can be replaced with t, एंड देखिए यहाँ पे e को रिप्लेस कर दिया t से, एंड t कैन बी रिप्लेस्ड विद f, एंड f कैन बी रिप्लेस्ड विद id, id से रिप्लेस कर देंगे। फर्दर दिस t कैन बी रिप्लेस्ड विद t इंटू f, t इंटू f, उसके बाद दिस t कैन बी रिप्लेस्ड विद f, and this f can be replaced with id, and here this f can be replaced with id, right? So what it will generate, it will generate id equal to id equal to sorry, id equal to
again id equal to id, then it is plus id plus id star id star id। ओके, सो फाइनली इसने क्या जनरेट किया, ये जनरेट कर दिया, राइट। दिस इज नथिंग बट टोकन्स, टोकन्स को क्या कर दिया इसने, पार्स ट्री ने जनरेट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, हाँ, अब ये पार्स ट्री जनरेट हो चुकी है, इस पार्स ट्री को कहाँ पे भेजा जाएगा, इट इज गिवन टू द सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर, ठीक है, इट इज गिवन टू द सिमेंटिक एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर को दिया जाएगा। तो सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, इट विल सिमेंटिकली वेरीफाई द पार्स ट्री। तो ये क्या करेगा, सिमेंटिकली वेरीफाई द पार्स ट्री, मतलब पार्स ट्री को मीनिंगफुली वेरीफाई करेगा ये, राइट, इट विल वेरीफाई द पार्स ट्री मीनिंगफुली। और उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट इट इज गिवन टू द इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ICG, दैट इज इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को दिया जाएगा। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा थ्री एड्रेस में, थ्री एड्रेस में कैसे कन्वर्ट कर देगा, लेट्स सी। देखिए इसको क्या करेगा, थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर देगा, थ्री एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट करेगा, B into C that is stored inside the T1, T1 में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, ये था ना इनिशियली B into C। देखिए यहाँ पे इस आईडी का मतलब क्या है, इट इज रिलेटेड टू द X, इट इज रिलेटेड टू A, इट इज रिलेटेड टू द B एंड दिस आईडी इज रिलेटेड टू द C, ठीक है। तो यहाँ पे B into C करना पड़ेगा, तो B into C कर दिया पहले, राइट, B into C किया और उसको T1 में स्टोर कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए B into C कर दिया और उसको T1 में स्टोर कर दिया, लेट मी से दिस इज T1। फिर क्या करना है, A प्लस T1 करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या किया, A प्लस T1 और इसको क्या कर देंगे, T2 में स्टोर कर देंगे, राइट। तो इसका ओवरऑल मीनिंग यहाँ तक क्या हो गया, T2, ये T2 हो गया। और T2 को क्या करना है, X में स्टोर करा देना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, X इक्वल टू T2, राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने एड्रेसेस होंगे, थ्री एड्रेसेस, जैसे T1 के लिए एक एड्रेस रहेगा, T2 का एड्रेस रहेगा, X का एड्रेस रहेगा, राइट। तो मैक्सिमम कितने होंगे, थ्री एड्रेसेस यूज होंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कितने हो रहे हैं, T1 इस B के लिए एड्रेस होगा, C के लिए एड्रेस होगा, राइट। तो थ्री एड्रेस, यहाँ पे भी थ्री एड्रेस और यहाँ पे टू एड्रेस, मतलब मैक्सिमम थ्री एड्रेस रहेंगे। ओके, सो ये कन्वर्ट कर दिया थ्री एड्रेस कोड में। यहाँ तक एक बार कंफर्म कीजिए, क्लियर है सबको।
क्लियर है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्या रहेगा, ये इंटरमीडिएट कोड जनरेटर हो गया, उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, ये 3 एड्रेस कोड बना दिया। अब ये जाएगा कोड ऑप्टिमाइजेशन के पास, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कोड ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा। अब कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ लाइंस को क्या रिड्यूस किया जा सकता है, यस। तो क्या करेंगे इनिशियली, ये जो बी और सी था इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू सी, मल्टीप्लाई किया और क्या कर दिया, स्टोर करा दिया टी1 में, इसको टी1 में स्टोर करा दिया। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद डायरेक्टली हमने क्या किया, ए प्लस टी1 को ऐड किया और डायरेक्टली स्टोर करा दिया एक्स में। a+t1 इसको ऐड करेंगे और डायरेक्टली स्टोर करा देंगे, इसको डायरेक्टली इसको स्टोर करा देंगे किसमें, एक्स में स्टोर करा देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लिया, सेम कोड को हमने क्या कर दिया, 2 लाइंस में क्या कर दिया, इसको एक्सप्रेस कर दिया। इससे पहले 3 लाइंस में एक्सप्रेस कर रहे थे, अभी 2 लाइंस में क्या कर दिया, इसको एक्सप्रेस कर दिया। मतलब हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस को हमने रिड्यूस कर दिया। तो ये हो गया कोड ऑप्टिमाइजेशन का फेज। और कोड ऑप्टिमाइजेशन के फेज के बाद ये कहाँ पे जाएगा, इट विल बी गिवन टू द टारगेट कोड जनरेटर, टारगेट कोड जनरेटर, टारगेट कोड जनरेटर के पास जाएगा। टारगेट कोड जनरेटर क्या करेगा, असेंबली कोड बनाएगा, लाइक एम MUL मल्टीप्लाई के लिए क्या करेगा, MUL फॉलो कर लिया इसने, R1 R2, राइट। तो 2 रजिस्टर्स में कोई वैल्यूज थी, उनको क्या कर दिया, मान लीजिए ये वाली वैल्यू थी, इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है, ऐड R0, R2, ठीक है। इसको क्या कर दिया, R0 और R2 वाली वैल्यू को ऐड कर दिया और फिर क्या करना है, मूव कर देना है। मान लीजिए ये सारी वैल्यू पता चल गई, अब इसको इसमें एक्स में मूव कर देना है, राइट। तो इसको क्या करेगा, मूव कर देगा, मूव आर, तो R2 को क्या करेगा, एक्स में मूव कर देगा, ठीक है। तो R2 को एक्स में मूव कर देगा यहाँ पे। तो फाइनली ये क्या बन गया, इसका असेंबली कोड्स बन गए, राइट। तो ये रफली बताया मैंने कि इस टाइप से ये क्या करेगा, असेंबली कोड बना देगा। एंड फाइनली ये 7 पेजेस का हो गया वर्क, ठीक है। तो फाइनली कंफर्म कीजिए, इज इट क्लियर टू ऑल। यस, इज इट क्लियर टू ऑल। क्लियर, ओके फाइन। ओके फाइन। नेक्स्ट इज
we know that this phase is lexical analyzer. Next is semantic analyzer. Sorry, that is syntax analyzer, not semantic. It is a syntax analyzer. Next is semantic analyzer. Semantic analyzer. And next is intermediate code generator. ICG, intermediate code generator. Next is code optimization. Code optimization. And next phase is the target code जनरेटर. ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज द फ्रंट एंड. ये फ्रंट एंड रहेगा. ये क्या रहेगा, दिस इज द बैक एंड. This is the back end and this one is the middle end. This one is the middle end. Okay, तो यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि for the one front end there may be the multiple back end. ये फ्रंट एंड है, राइट? तो इस फ्रंट एंड के लिए क्या हो सकते हैं, देयर कैन बी द मल्टीपल नंबर ऑफ बैक एंड. मल्टीपल बैकएंड कैसे हो सकते हैं, बिकॉज टारगेट कोड जनरेटर क्या करेगा, असेंबली कोड जनरेट करेगा, राइट? इट विल जनरेट द असेंबली कोड. और असेंबली कोड क्या होते हैं, मशीन डिपेंडेंट होते हैं. जैसे मैंने बताया था, इंटेल वाले में अलग कोड हो सकते हैं, एएमडी में अलग कोड हो सकते हैं, मोटरोला में अलग कोड हो सकते हैं, राइट? तो वो डिफरेंट 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 प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करेगा, राइट? तो ये फ्रंट एंड क्या हो सकता है, मल्टीपल बैक एंड के काम आ सकता है. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? एक चीज बिल्कुल बेसिक में आप लोगों को पता होगी कि कंप्यूटर के क्लोज होगा ना, मतलब सॉरी. ओ, जस्ट अ मिनट, अभी बताना.
नहीं, मैं तो ये बताना चाहता था आपको कि इस ये मान लीजिए फ्रंट एंड कंपाइलर का तैयार कर लिया, ठीक है? तो ये मल्टीपल बैकएंड पे काम कर सकता है, मतलब टारगेट कोड जनरेटर है, ये जस्ट डिफरेंट कर दो और ये वाले पेजेस को सेम रहने दो, राइट? ये बताना चाहता था, तो ये मल्टीपल बैकएंड के लिए काम करेगा। ओके। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग, थोड़ा सा जैसे कंपाइलर की बात करें, तो अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखें तो हम देखते हैं कि कंपाइलर दैट इज द ट्रांसलेटर। तो कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो क्या क्या करेगा, ये एंटायर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा, राइट? ये ट्रांसलेट करेगा एंटायर प्रोग्राम को। और इसके कंपैरिजन में बात करें इंटरप्रेटर, ये भी क्या करेगा, ट्रांसलेट करने का ही काम करेगा, बट ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन। ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे पूछ लिया जाता है कई बार, राइट? तो ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज द सिंबल टेबल। So symbol table is it is the an important डेटा स्ट्रक्चर। ये एक important डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, right? Which is created and maintained by the compiler. Yes, Manish, we'll discuss on later stage, ठीक है? I will reply on that also. So it is created and maintained by the compiler to store the information about occurrences of various entities, right? To store the information about the occurrences of various entities, such as
such as variable name, variable name, function name, function name, objects, classes, right? etc. Right? तो symbol table क्या है? It is the important data structure and which is created and maintained by the compiler to store the information about the occurrences of various entities such as variable name, function name, objects, classes, etc. राइट? तो इस तरह की चीजों को क्या करेगा ये, इनकी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने का काम करेगी ये सिंबल टेबल, राइट? सिंबल टेबल के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का फायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सिंबल टेबल से नहीं बनते हैं, तो टाइम को भी अपने को देख के चलना है, इसलिए जो जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट? उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंपाइलर डिजाइन में बात करें तो पार्सर होता है, राइट? तो पार्सर पे मेजर फोकस अपने को करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चंस अभी तक देखने को मिलते हैं ना, वो अब भी पार्सर में से ही मिलते हैं, ठीक है? तो सिंबल टेबल का आप लोगों को पता चल गया। ओके, नेक्स्ट we'll discuss about the lexical analyzer। और लेक्सिकल एनालाइजर में टोकन काउंट करने होते हैं, टोकन्स पे कई बार क्वेश्चन आ सकता है, राइट? तो वो अपने को देखना है। नेक्स्ट इज द लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर, this is the first phase of the compiler, right? This is the first phase of the compiler. Second thing, this divide the program into meaningful string, divide the program into meaningful strings which are known as tokens, which are known as tokens, ठीक है? जिसको हम क्या कहेंगे, टोकन्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, what are the functions of lexical analyzer? So functions की बात करें तो divide the program into tokens, divide the program into tokens. Second thing, remove the comments, remove the comments को remove करेगा, और remove the white spaces,
remove the white spaces, then giving error message by providing line number, by providing the line number, right? And it scan line by line, right? line by line क्या करेगा, ये वाला पेज स्कैन करेगा. Okay, now let's see a program and let's try to count the tokens. Okay, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बता देता हूँ, ये फर्स्ट फेज होता है कंपाइलर का, डिवाइड करेगा प्रोग्राम को और मीनिंगफुल स्ट्रिंग बनाएगा विच इज नोन एज टोकन्स, जिनको टोकन बोलेंगे. और डिवाइड द प्रोग्राम इनटू टोकन्स, प्रोग्राम्स को डिवाइड करता है टोकन्स, ये इसके फंक्शंस हो जाएंगे. रिमूव करेगा कमेंट्स को, रिमूव करेगा और रिमूव द वाइट स्पेसिस को रिमूव करेगा. एरर मैसेज प्रोवाइड करेगा लाइन नंबर से, राइट, और स्कैन करेगा लाइन बाय लाइन. Yes, these points are clear to all. Okay, fine. Find the max of x and y. Max of x and y. Return x greater than y, x colon y, okay. So this is the program given and we need to count the number of tokens. तो यहाँ पे tokens क्या क्या बनेंगे, let's see. Int is a token, this max is also a token, this opening bracket is a token, x is a token, comma is a token, y is a token, this closing bracket also a token, int is a token, x is another token, comma is a token,
y is token. This terminator also the token. And what about this one? This one is not a token, right? This one is not a token. Parenthesis start, that is a token. And return is a token. Opening bracket token, x greater y, these are the tokens. This one is a token, x is a token. This colon is a token, y is a token. This one is a token. And terminator is also a token. This is also the token, right? So these are the tokens. So we can count these. So finally it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13. This one is not a token. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, and 26, right? So 26, these are the we can say tokens. Okay, so total tokens that are 26. ओके, यहाँ पे नहीं था क्या? ठीक है, फिर मैंने एक ब्रैकेट ज़्यादा लगा दिया है. नो, नॉट ए वाइट स्पेस, दैट इज नॉट काउंट. वाइट स्पेस को तो हटा दिया जाता है ना, इट इज नॉट ए टोकन. गलती से लिखा गया है फिर ये. ठीक है, तो ये हटा दो, फिर एक कम कर दो इसमें से, 25 बनेगा ये, राइट? तो ये वाला नहीं होगा, ये 2 होगा एंड सो ऑन. ये 25 बनेगा. So finally tokens are 25. Yes, is it clear to all? Okay, fine. Now let's see the next example. Next example is printf hello. Hello everyone. Okay, just a minute.
Yes. Assume this is the program given and count the total number of tokens. ओके, ठीक है, काउंट करते हैं। इस वाले में कितने टोकन्स बनेंगे, लेट्स सी। Print of, this is a token, this one also a token, this one entire a token, राइट। यहाँ से डबल कोट्स के अंदर जो भी रहेगा वो क्या है, यहाँ तक के एक सिंगल टोकन रहेगा। देन दिस कोमा इज ए टोकन, देन ए, दिस वन इज ए टोकन, कोमा इज also a token, right? Ampersand, a, comma, right? These are the tokens. Then here this is a token, a is a token, this one is a token, this is a token, this is a token, this one is a token, token and token. So these are the finally tokens. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So total number of tokens are 17, right? तो हम परसेंट जैसे टू टाइम्स दे रखा था ना, तो इसको सिंगल सिंगल कंसीडर नहीं करेगा। फर्स्टली ये क्या करेगा, टू टाइम्स ही उसको कंसीडर करेगा। लेकिन जैसे स्टार स्टार दे रखा था तो उसको इंडिविजुअली कंसीडर करेगा।
Yes, is it clear to all? कौन से वाला बनना? यस, रिपीट करना। हम्म, हम्म, ये ये सिंगल काउंट होगा बस एक। डबल कोट्स के अंदर जो जो बनेगा ना, बस एक सिंगल काउंट किया जाएगा इसको। नहीं, डबल कोट के इनसाइड जो भी आएगा वो अकेला ही काउंट होगा। यस, यस संजू, ये एक ही काउंट होगा, सिंगल टोकन काउंट होगा। व्हाट अबाउट दिस वन? इस वाले में कितने बनेंगे? ओके, इट इज 18। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, 18, 22, 24। ओके, चलिए देखते हैं। ये एक टोकन बनेगा, printf is a token। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, दिस इज ए टोकन। देन यहाँ डबल कोट्स के इनसाइड ये एक टोकन बनेगा, दिस इज ऑल्सो ए टोकन। फिर ये एक्चुअल में दोनों को कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पे सिंगल को कंसीडर नहीं करेंगे, दोनों को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे भी डबल को कंसीडर, यहाँ पे डबल, सिंगल बच गया, अब सिंगल को कंसीडर करेंगे, राइट। और यहाँ पे डबल को कंसीडर, इसको भी डबल, सिंगल बच गया, सिंगल को कंसीडर, पहले डबल को कंसीडर, सिंगल बच गया, सिंगल को कंसीडर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वाला भी क्या रहेगा, पहले डबल को कंसीडर किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे सिंगल को कंसीडर किया जाएगा, और फिर डबल को कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे ये कमेंट स्टार्ट होगी है, यहाँ पे कमेंट एंड हो रही है, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये वाला कंसीडर किया जाएगा और ये वाला कंसीडर किया जाएगा। तो टोटल काउंट कर लेते हैं कितने हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये काउंट होगा नहीं, 16 एंड 17। आई थिंक 17 बन रहे हैं मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इट इज 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. uh, is there comma? दीपाली कौन से वाला स्किप कर दिया मैंने? अच्छा, राइट राइट, यू आर राइट, ये वाला स्किप हो गया था। यस, टोटल आर, हाँ, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6, ये 7, ये 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? देन 18, टोटल दैट विल बी 18। ठीक है, तो इनको काउंट कर लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 एंड 18, 18 हो जाएंगे टोटल, दैट इज ओके। तो कई बार पूछ लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन कि इसमें कितने टोकन्स बनेंगे। आसान सा होता है, अगर 3 4 क्वेश्चन आपने ये देख लिए हैं तो आपको पता चल गया होगा ऑब्जर्वेशन से कि कौन से वाला टोकन बनेगा, कौन से वाला नहीं बनेगा। ओके, तो फाइनली एक बार कंफर्म कीजिए, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, अब इसके बाद से मेजर टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द पार्सर। पार्सर इज द मेजर टॉपिक इन कंपाइलर। 70% के अराउंड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे पार्सर से ही आते हैं, राइट। बाकी का जो बच गया वो रिमेनिंग पोर्शन से रहते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो पार्सर से आते हैं और उसको अपने को अच्छे से सीखना है, राइट। तो नेक्स्ट फेज हम करेंगे सिंटेक्स एनालाइजर। और सिंटेक्स एनालाइजर में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो थोड़ा सा ग्रामर के बारे में देखना पड़ेगा। ग्रामर ऑलरेडी हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में कर चुके हैं, राइट। तो थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं। Syntax analyzer, that is also known as parser, right? It will generate the parse tree। ठीक है, parse tree क्या करेगा, जनरेट करेगा। और now let's see some basic। one thing is grammar। so grammar, we know that it is the set of rules, and in grammar these are the tuples, that is v, t, s and p। so v is the set of variables, t is the set of terminals, t is the set of terminals, s is the start symbol, एंड पी इज द प्रोडक्शन। आप लोगों को पता है, ठीक है, इन सब का आप लोगों को पता है, दैट इज द प्रोडक्शन रूल। जस्ट ए मिनट।
No, you can leave that one. I will send the that उसके वीडियोस है मेरे पास। वो 10 मिनट 15 मिनट का ही टॉपिक है। कोई बात नहीं, आप लीव कर सकते हैं, डोंट वरी। वी इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स, ग्रामर में किया था ना हमने, दैट वी इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स, टी इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स। ठीक है। एस इज द प्रोडक्शन, एस इज द स्टार्ट सिंबल, एंड पी इज द प्रोडक्शन रूल। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी कर रखा है ग्रामर में। नेक्स्ट थिंग, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन, ये चीजें भी हमने कर रखी है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, तो आई थिंक रिपीट करने से फायदा नहीं है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को पहले रिप्लेस किया जाएगा। यस, ये डिटेल में आपको फिर से करना है या आप लोगों को पता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में कैसे होता है और राइट मोस्ट डेरिवेशन में कैसे वर्क करेगा। रिप्लेस द रिप्लेस द राइट मोस्ट वेरिएबल फर्स्ट। ठीक है, राइट मोस्ट वेरिएबल को पहले रिप्लेस करेंगे, इसमें लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, राइट मोस्ट डेरिवेशन कैसे होगा और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कैसे होगा? पता है ना, किया हुआ है हमने ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब अराइज होता है कि ग्रामर जो होती है वो हमारी क्या हो सकती है, दैट कैन बी द एम्बिगुअस आल्सो, राइट। ग्रामर क्या हो सकती है, दैट कैन बी द एम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिगुअस ग्रामर, एम्बिगुअस ग्रामर का मतलब क्या हुआ कि if a grammar having more than one leftmost या rightmost derivation for the single string or for the same string, more than one, more than one leftmost derivation or rightmost derivation for same string, then grammar is ambiguous। then क्या होगा, grammar is ambiguous।
grammar is ambiguous. Second thing, uh, if there are more than one parse tree, more than one parse tree for the same string, more than one parse tree for the same string, then also grammar is ambiguous. In that case also grammar is ambiguous. ठीक है, उस केस में भी ग्रामर क्या रहेगी, एम्बिगियस रहेगी. एम्बिग्यूटी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रामर एम्बिगियस कब होती है. कई बार तो यही पूछ लेगा, ऑप्शन में दे देगा व्हेन मोर देन व्हेन मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, मोर देन वन राइट मोस्ट डेरिवेशन, मोर देन वन पार्स ट्री, राइट, नन ऑफ दीज. इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि एम्बिग्यूअस किस केस में होगी, राइट. तो तीनों केसेस में ही होगी, एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन जाए, एक से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन अगर बन जाए, या फिर एक से ज्यादा पार्स ट्री वहां पे बन जाए, तो क्या बनेगा, दैट ग्रामर विल बी द एम्बिगियस ग्रामर. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, then tell me, is this grammar ambiguous? This is the grammar given. Sorry. uh, Sorry. So this is the grammar given that A goes to AA or AA or A. This is the grammar given. Tell me that this grammar is ambiguous or not. Let me tell you the string also. W equal to AA, right? For this string, can you make more than one parse tree, or more than one leftmost derivation or rightmost derivation? देखिए, एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप एक से ज्यादा पार्स ट्री बना सकते हैं तो एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी बन सकता है या फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन भी उसका बन जाएगा. तो आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन करके नहीं देखना पड़ेगा, आप जस्ट पार्स ट्री बना दीजिए. एक से ज्यादा अगर पार्स ट्री बना दोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन भी बन जाएंगे. बताइए फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा पार्स ट्री बन सकती है क्या इस स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग? चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए गोज टू ए, राइट, ए गोज टू ए, और दिस a can be replaced with this a. So what it is generating, it is generating a, then again a. So it is generating a. Let me take the another case. So here it is a goes to this one, a, then a, and this a can be replaced with a. Now check that it is a, then again a. So it is generating a. मतलब for this string there are more than one parse tree.
right? More than one parse tree means grammar is ambiguous. So this grammar is ambiguous. Ambiguous grammar. Okay, this grammar is ambiguous. Is it clear to all? Okay, fine. Let's see the next grammar. That S goes to, just a minute. It is S goes to AS, BS, BS, AS, or null. This is the grammar given, and let me tell you the string W equal to AB, AB. This is the string given. For this string, there can be the more than one parse tree or not. Try for this one. क्या एक पार्स ट्री बनेगी या उससे ज्यादा पार्स ट्री बन सकती है? ठीक है, so there can be the more than one parse tree or the single parse tree will be there. Okay, let me tell you. Let's see the first parse tree. That S, this S can be replaced with ASBS. This can be replaced with ASBS. ठीक है, ASBS से replace किया जा सकता है इसको. और again this S can be replaced with ASBS, right? और it can be replaced with BSAS because मुझे A के बाद क्या चाहिए, B चाहिए. So let me replace with this production. So it is BSAS, right? BSAS. Now what we can do? Now it is generating A, then again B. Now this can be replaced with null. इसको null से replace किया जा सकता है. So it will generate null, and then it is A. Further this can be replaced with null. इसको null से replace किया जा सकता है. Then we'll get B, and this can be replaced with null. तो यहाँ पे क्या आ गया था, null, then B, and then sorry,
इसको क्या कर देंगे, नल से रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो इसको ऑलरेडी हमने कर दिया था नल से रिप्लेस, तो ये बी हो गया, यहाँ से बी, बी के बाद ये नल, बी के बाद नल। ओके, तो फाइनली नल क्या है, आइडेंटिटी का काम करेगा, तो क्या जनरेट कर देगा, ए बी, ए बी, ए बी क्या हो गया, यहाँ से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी द अनदर वे। इन अनदर केस इट इज एस गोज टू ए एस बी एस। ठीक है, ए एस बी एस, ये वाला प्रोडक्शन ले लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इस वाले को रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दिया जाए, अगेन ए एस बी एस से रिप्लेस कर दिया जाए, ए एस बी एस, इस वाले से रिप्लेस कर दिया फिर से, और इस एस को क्या बना दिया, नल, राइट, दिस वन इज नल एंड दिस एस कैन बी द नल एंड दिस एस कैन बी द नल। तो क्या जनरेट करेगा, ए नल, ए नल, देन बी, देन ए, बी ए, देन नल, देन बी, देन नल, बी, देन नल। नल को हटा दो यहाँ से, आइडेंटिटी का काम करेगा, तो ए बी, फिर से ए बी इसने जनरेट कर दिया। मतलब फॉर द सेम स्ट्रिंग देर आर मोर देन वन पार्स ट्री, राइट। इट मीन्स द ग्रामर इज ambiguous, the given grammar is ambiguous. गिवन ग्रामर इज एम्बिग्यूअस, आपसे भी एग्जाम में क्या पूछ लेगा, एम्बिग्यूटी पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी ग्रामर एम्बिग्यूअस है, राइट। या पर्टिकुलर ग्रामर के लिए पूछ सकता है कि ये ग्रामर एम्बिग्यूअस है या नहीं, राइट। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं एम्बिग्यूटी। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके फाइन,